प्रिय साथियों, आज मैं आपको सूर्य रेखा के उद्गम स्थानों के बारे में बताऊंगा। इससे पहले की वीडियो में मैंने बताया था सूर्य रेखा कहाँ से प्रारंभ होती है और उसका अंत कहाँ पर होता है और उसके परिणाम क्या होते हैं, उसके रिजल्ट्स क्या होते हैं। तो इस सेकंड पार्ट है सूर्य रेखा का। आशा है आपको पसंद आएगा और कृपया मेरे यूट्यूब को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक करिएगा। धन्यवाद। तो आज मैं शुरू करता हूँ आप लोगों के साथ सूर्य रेखा के बारे में, उसके अन्य स्थान जहाँ से वो प्रारंभ होती है और कहाँ पर जाके ख़त्म होती है। तो सबसे पहले सूर्य रेखा जो है, अगर बुद्ध पर्वत से प्रारंभ होती है, ये बुद्ध पर्वत है और ये बुद्ध पर्वत से निकल के सूर्य रेखा अगर यहाँ आ जाए, ये है सूर्य रेखा और ये है बुद्ध पर्वत। ये बुद्ध पर्वत है, ये आपका सूर्य पर्वत है। ये सूर्य और ये सनलाइन आपकी यहाँ से निकली है बुद्ध पर्वत से। तो ऐसा व्यक्ति जो होता है व्यापार में सफल होता है, बिजनेस में सफल होता है, जो भी बिजनेस करेगा उसमें उसको सफलता प्राप्त होगी। तो ये हो गई सूर्य रेखा जो बुद्ध पर्वत से निकलती है। अगली सूर्य रेखा जो है वो मंगल क्षेत्र से निकलती है और मंगल क्षेत्र जो होता है वो ये आपका ये चंद्र पर्वत है और इसके बीच में जो स्थान होता है ये मंगल पर्वत है। एक मंगल पर्वत यहाँ होता है और एक ये होता है, दो। तो यहाँ से जो सूर्य रेखा अगर निकलती है और यहाँ चली जाती है अपने सूर्य पर्वत पर, तो ऐसा व्यक्ति जो होता है वो काफ़ी मेहनत करता है और परिश्रम करता है और अपने परिश्रम से, अपनी लगन से, अपनी मेहनत से अपने कार्य में सफल होता है। जो भी कार्य वो करेगा वो सफल होता है उसमें। तीसरे प्रकार की सूर्य रेखा जो होती है वो शुक्र पर्वत से निकलती है और शुक्र पर्वत आपका ये है, ये वेनस माउंट शुक्र पर्वत। अगर ये रेखा जो है सूर्य रेखा यहाँ से निकले और निकल के सन पर्वत पे चली जाए, ये है सूर्य रेखा, ये है माउंट ऑफ सन सूर्य। तो यहाँ ऐसा व्यक्ति जो होता है वो सफलता प्राप्त करता है अपने रिश्तेदारों के, अपने नाते रिश्तेदार जो उसके होते हैं उसके उनके सहयोग से उसको सफलता प्राप्त होती है, प्रतिष्ठा प्राप्त होती है और वह अपने रिश्तों के अत्यधिक सहयोग से सफलता को प्राप्त करता है। तीसरे प्रकार की एक रेखा होती है जो ये सूर्य रेखा चली आ रही है और ये शुक्र पर्वत है, यहाँ से निकलती है वो और निकल के ये सूर्य रेखा के पैरेलल चलती है। तो अगर इसके समानांतर चल रही है तो ऐसे व्यक्ति को एंसेस्टर्स या वसीयत में उसको संपत्ति प्राप्त होती है, उसको वसीयत अपने जो वसीयत से धन की प्राप्ति होती है, वो अपने एंसेस्टर्स के द्वारा प्रॉपर्टी है या धन है उसकी प्राप्ति होती है, जो कि शुक्र पर्वत से निकल के और सूर्य रेखा के पैरेलल चल रही है, समानांतर। तीसरे प्रकार की
एक सूर्य रेखा होती है जो चंद्र पर्वत है, ये चंद्र पर्वत या मून माउंटेन, ये रेखा निकलती यहाँ से सूर्य रेखा और अपने पर्वत यानी कि सूर्य पर्वत पे चली जाती है। और इसके अलावा इसमें एक चीज़ और है कि यदि मस्तिष्क रेखा मस्तिष्क रेखा भी जो है यहाँ से निकले और यहाँ से निकल के मस्तिष्क रेखा चंद्र पर्वत पे आ जाए, ये है माइंड लाइन, ये है माइंड लाइन और ये है सूर्य रेखा। तो चंद्र पर्वत पे ये मस्तिष्क रेखा जा रही है और इधर से सूर्य रेखा निकल रही है। तो ये बहुत ही अच्छा साइन होता है। और इसमें एक चीज़ सबसे अच्छी बात यह है कि ऐसा व्यक्ति जो होता है सफल कलाकार होता है, सफल लेखक होता है, सफल अभिनेता होता है, सफल अत्यधिक काल्पनिक वन विचारधारक होता है और ऐसे कार्यों में उसको बहुत अत्यधिक सफलता मिलती है जिसका संबंध पब्लिक से होता है। यानी कि जो बाहर के लोग होते हैं उनका अत्यधिक उसको सहयोग मिलता है और उसके कार्यों की सफलता में उनके द्वारा उसको रिकॉग्निशन मिलता है, अप्रिशिएशन मिलता है। जैसे अभिनेता हैं, कलाकार हैं, लेखक हैं, दार्शनिक हैं, स्क्रिप्ट्स लिखते हैं, तो इस तरह से ये चीज़ें हैं। तो ये मस्तिष्क रेखा अगर अच्छी है और यहाँ मून पे आ रही है, चंद्रमा पे, और सूर्य रेखा चंद्रमा से निकल रही है, तो ये बहुत अच्छा सिंबल है। और साथ में हृदय रेखा भी जो है वो ऐसे चली आ रही है सीधी। तो इस तरह से हृदय रेखा भी सीधी जा रही है और चंद्रमा में ये लेकिन ये माइंड लाइन जो है बहुत अधिक नीचे नहीं आनी चाहिए चंद्रमा पर्वत पर। ये जो आएगी तो ये बैलेंस होनी चाहिए यहीं पर लिमिट में। ऐसा ज़्यादा अच्छा, अगर बहुत नीचे आ जाएगी, यहाँ आ जाएगी, तो ओवर थिंकिंग करने लगेगा आदमी, बहुत ज़्यादा इमेजिनेशन करने लगेगा, तो वो चीज़ फिर जो है वो इतना अच्छा परिणाम नहीं देगी। किंतु ये बहुत अच्छा निशान है कि सूर्य रेखा चंद्रमा से निकली, मस्तिष्क रेखा भी चंद्रमा पे आ रही है। सफल कलाकारों के हाथ में भी ऐसा होता है, लेखक, सफल कलाकार आदि आदि। अगर सूर्य रेखा ये है, सूर्य रेखा ये निकली और यहाँ पर स्टार बन गया, अगर इस तरह से स्टार सा तारा ऐसा बन गया स्टार, तो ऐसा व्यक्ति जो है जीवन में अद्भुत सफलता प्राप्त करता है। एक्सेप्शनल सक्सेस ही विल एक्वायर। सो ये बहुत एक्सेप्शनल साइन है स्टार, जो कि सूर्य रेखा पे अगर बना हुआ है, ये बहुत अत्यधिक शुभ है और अद्भुत सफलता भी मिलती है इसको। इसके अतिरिक्त सूर्य पर्वत से जो है कुछ शुभ और अशुभ निशान होते हैं, वो भी हम आपको बताने जा रहे हैं। लेकिन सबसे पहले आपको बताऊं कि ये जो है क्षेत्र, ये आपका मणिबंध है। यदि मणिबंध से कोई रेखा निकले
और सूर्य रेखा सूर्य पर्वत पे चली जाए और ये भाग्य रेखा है और ये सूर्य पर्वत पे गई। तो ऐसे लोग जो होते हैं बचपन से ही उनको ख्याति प्राप्त होती है, सफलता प्राप्त होती है, धन संपत्ति प्राप्त होती है। ऐसे लोग बहुत सफल होते हैं, बचपन से ही उनको ख्याति मिलने लगती है। जैसे कि बहुत से टीवी प्रोग्राम होते हैं बच्चों के, सारे गामा इस तरह से, तो उसमें वो बच्चे सफल होते हैं, उनको सफलता मिलती है, धन मिलता है, तो वो बचपन से ही मिलने लगती है। ये सूर्य रेखा उनकी इस तरह से होगी। यदि ये प्लेन ऑफ मार्स है, मंगल का क्षेत्र भी मानते हैं इसको, या कर्म क्षेत्र मानिए आप इसको। मस्तिष्क रेखा है ये, और इसके नीचे से अगर इसके नीचे से सूर्य रेखा निकले तो ऐसा व्यक्ति अपने परिश्रम से, अपनी मेहनत से, काफ़ी संघर्ष करने के बाद जब उसकी उम्र आयु मिडिल एज हो जाती है 28 के बाद, तब तक वो संघर्ष करता ही है। उसके बाद वो मेहनत परिश्रम करता है और उसके बाद उसको फिर सफलता मिलने लगती है और उसके कार्यों को लोग रेस्पेक्ट देने लगते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं, मान्यता देते हैं, अप्रिसिएट करते हैं। उसकी परफॉर्मेंस को भी ऑफिस में कहीं भी जो है वो स्वीकारा जाता है कि बहुत अच्छा कार्य किया है। उससे उसको साहस, एक मोटिवेशन मिलता है और वो और सफल होता है। किंतु थोड़ा सा ये है कि समय लेट सक्सेस मिलती है उसको, देर से मिलती है, क्योंकि सूर्य रेखा यहाँ से निकल रही है, ये मस्तिष्क रेखा इसके नीचे से निकल रही है, बीच में ये स्थान राहु का भी है। तो इस तरह से यदि मंगल रेखा, ये मंगल पर्वत है, यहाँ से भी सूर्य रेखा का निकल के यहाँ आ रही है, तो ऐसा जो व्यक्ति होता है उसको भी सफलता मिलती है, लेकिन उसको भी जो है परिश्रम करना पड़ता है। और परिश्रम करने के बाद फिर उसको जो है वो सफल होता है और वो काफ़ी परिश्रमशील भी होता है और साथ में वो अन्य जो भी विपरीत परिस्थितियाँ उनको उसको उसमें भी सफल होता है और वो अंततः सफलता उसको मिलती है, क्योंकि मंगल का कार्य है संघर्ष करना। और ये सूर्य रेखा भी मंगल क्षेत्र से निकली है। कुछ सूर्य रेखा में दोष होते हैं जो नहीं होने चाहिए। अगर ऐसी सूर्य रेखा है तो अच्छी नहीं मानी जाती। अगर सूर्य रेखा लहरदार है इस तरह से, तो ये सूर्य रेखा अच्छी नहीं मानी जाएगी, क्योंकि आदमी जो होगा वो स्थिरता नहीं होगी उसके अंदर, और स्थिरता ना होने के कारण वो सफलता नहीं प्राप्त कर पाएगा। और एक ऐसे सूर्य रेखा चली आ रही है, और अगर ये एक ऐसे चली गई है और ये एक ऐसे चली गई, तो ये जो है सूर्य रेखा आगे आगे सूर्य रेखा सूर्य पर्वत सूर्य उंगली की ओर ही चली गई है। ये भी तीसरे वाला भी जो ब्रांच है ये भी इसी तरफ चला गया है। तो ऐसा व्यक्ति जो होता है सफल नहीं हो पाता है, उसको इतनी सफलता नहीं मिलती है। अगर यही चीज़ अगर ऐसे होती इस तरह से, तो ऐसा व्यक्ति बहुत सफल होता है और हर क्षेत्र में सफल होता है। ये इस तरह का जो एक त्रिशूल ऐसा बन गया है। सूर्य रेखा ऐसे टूटी नहीं होनी चाहिए इस तरह से। ऐसा व्यक्ति भी जो है
सफलता को नहीं प्राप्त कर पाता, अनेक बाधाएं आती उसकी, और वो एक कंसिस्टेंसी यानी कि लगातार वो प्रयास नहीं कर पाता है अपने सफलता को प्राप्त करने में। ये ऐसी सूर्य रेखा चली आ रही है और इसमें डॉट डॉट बन गया अगर इस तरह से, तो ऐसा भी व्यक्ति भी सफलता को नहीं प्राप्त कर पाता है, क्योंकि उसके बहुत सी परेशानियां बाधाएं आती रहती हैं। और अगर सूर्य रेखा में इस तरह से आइलैंड बन गया है, यानी कि इस तरह से जौ टाइप का, तो वो ऐसा व्यक्ति भी जो है सफलता, उसकी जो है वो सफलता क्या होती है, उसको एक तरह से वो जो सफलता मिलनी चाहिए या उसका जो नाम होना चाहिए, उसमें कोई ऐसा काम हो जाता है जिससे वो बदनामी होती है, और उसका जो ख्याति है उसमें वो नहीं हो पाती है, बदनामी सी हो जाती है उसको, किसी ऐसा कार्य कर देता हूँ। और इस प्रकार से सूर्य रेखा है, इसमें ये इस तरह से क्रॉस नहीं होना चाहिए, अगर ऐसा क्रॉस है तो ये भी शुभ नहीं है। कुल मिला के सूर्य रेखा स्पष्ट होनी चाहिए, सीधी होनी चाहिए। जितनी स्पष्ट होगी, सीधी होगी, उतनी ही सूर्य रेखा अच्छी मानी जाती है। और साथ में अगर इसके भाग्य रेखा भी चल रही है और साथ में हृदय रेखा भी उसकी अच्छी है, उसकी हृदय रेखा भी अच्छी है, मस्तिष्क रेखा भी उसकी अच्छी है, तो बहुत ही शुभ होता है और ऐसा व्यक्ति बहुत सफल होता है जीवन में। और यही शनि पर्वत से निकल के अगर कोई रेखा सूर्य रेखा में चली गई है तो उसको अच्छा खासा धन मिलता है, धन उपार्जित करता है और अत्यधिक मेहनत करता है। शनि पर्वत से आके सूर्य रेखा मिल गई है तो उसको सफलता प्राप्त होती है। सूर्य रेखा का इतना अत्यधिक महत्व है, जैसे कि अंधकार से आदमी उजाले में आता है, प्रकाश में आता है। अब सपोज करिए कि ये भाग्य रेखा चली जा रही है उसकी शनि पर्वत पर, लेकिन क्या है, ये फेट लाइन अकेले जा रही है, किंतु इसके साथ अगर इसको सपोर्टिंग लाइन मिल जाए, जिसको कि सूर्य रेखा कहते हैं, यहाँ से सपोर्ट मिल जाए उसको, ये सूर्य रेखा का, तो इसको एक तरह से आप सूर्य रेखा भी कह सकते हैं और इसकी सपोर्टिंग लाइन, सिस्टर लाइन भी कह सकते हैं, किंतु ये सूर्य पर्वत पर जा रही है इसलिए सूर्य रेखा ये। और जब इसको यहाँ जिस पॉइंट से सपोर्ट मिलना शुरू हो जाता है तो ऐसा व्यक्ति जो है उस उम्र से सफलता पे सफलता प्राप्त करने लगता है अपने कार्यों में, उसको नई ऊर्जा मिलती है जीवन में। तो आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त कर रहा हूँ। आशा है कि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। मैं ये भी आशा करता हूँ कि आप इसको सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, यही मैं आपसे आशा करता हूँ। राधे राधे, जय जय श्री कृष्ण।